if you want to be first in the race of 100 people, you must be different from 99 people. Today, we are going to take the problem based on oscillation. Here, I have written the problem on the board. A uniform meter stick is suspended through a small pinhole at 10 centimeter mark. Find period of oscillation about point of suspension. बहुत ही इजी प्रॉब्लम है. एक मीटर स्टिक दी हुई है जो कि 10 सेंटीमीटर मार्क पर सस्पेंड की है और इस मीटर स्टिक का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है. तो शुरुआत में ये कंसेप्ट क्या कहलाती है, किस कंसेप्ट पर ये डिपेंड है. ये कंसेप्ट, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम फिजिकल पेंडुलम पर डिपेंड है. Physical pendulum, a rigid body suspended from point of suspension from rigid support, constitute physical pendulum. Yes, physical pendulum है. ये मीटर स्टिक है और हमने 10 सेंटीमीटर मार्क पर इस मीटर स्टिक को सस्पेंड किया है, तो ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा ये मीटर स्टिक. तो ये फिजिकल पेंडुलम बनेगा. पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ द स्टिक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. उसे L भी हम कह सकते हैं. सेपरेशन बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O एंड सेंटर ऑफ मास d इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. तो शुरुआत में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन निकालने वाले हैं. एट द बिगिनिंग I am going to find out the moment of inertia of the stick about point of suspension. ये जो मीटर स्टिक है 10 सेंटीमीटर पर थ्रू द स्मॉल पिन होल सस्पेंड किए हैं, यानी कि ये 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है. तो उसमें से 10 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट होने के बाद पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर बनेगा. क्योंकि 10 सेंटीमीटर पर सस्पेंड की हुई ये मीटर स्टिक है, तो सेंटर और ये पॉइंट दोनों में 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 50 से हम अगर 10 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 40 सेंटीमीटर बचेगा. लेट मी वांट टू से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर बनेगा. ये 10 सेंटीमीटर होगा और ये पूरा डिस्टेंस O और C के बीच का 50 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर हमने सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर बचेगा. अभी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है शुरुआत में अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, फिर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट करते हैं. शुरुआत में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करने वाले हैं. IO इज इक्वल टू IC प्लस M इंटू H स्क्वायर. तो यहां से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं हम मीटर स्केल का. तो IO इज इक्वल टू IC प्लस M इंटू H स्क्वायर. IC मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, M इंटू डिस्टेंस दोनों के बीच, दो पैरेलल एक्सिस है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस d लिया गया है d स्क्वायर. ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस M इंटू H की जगह H यानी कि d, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, m इंटू डी स्क्वायर. तो यहाँ ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस m एज इट इज रखा है. और जो डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच का 40 सेंटीमीटर, उसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया है. तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 40 इंटू 10⁻², ये मीटर में हो गया. इस सेंटीमीटर का कन्वर्जन हमने मीटर में किया है 40 इंटू 10⁻² होल ब्रैकेट का स्क्वायर. ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 एज इट इज रखा प्लस m. अभी ये 40 का स्क्वायर 1600 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴. 10⁻² -2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन -4. m इंटू l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस m एज इट इज 0.16 हो गया. अभी हमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है.
इस मीटर स्टिक का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, तो ये फिजिकल पेंडुलम है। तो फिजिकल पेंडुलम का फार्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट में I अपॉन mgl, ये फिजिकल पेंडुलम का फार्मूला है। यही फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं इस प्रॉब्लम के लिए। तो T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट में I अपॉन mgl के जगह, ये डिस्टेंस l के जगह हमने d लिया है, तो d यहाँ लिखा है मैंने, I अपॉन mgd। ये फिजिकल पेंडुलम का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमने देखा है पहले प्रीवियस पीरियड में, 2 पाई स्क्वायर रूट में I अपॉन mgl, I is the moment of inertia of the pendulum, m is the mass of the pendulum, g is the acceleration due to gravity, l is the distance between point of suspension and center of mass। ये डिस्टेंस लेना है, तो यहाँ d डिस्टेंस हमने यहाँ लिया है, इसलिए हमने l के जगह d लिया है, स्मॉल d लिया है। तो फार्मूला क्या बनेगा, I have written that formula, T is equal to 2 pi in square root capital I upon mgd। T is equal to 2 pi in square root, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, इसलिए हमने IO लिया, तो IO मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ मैंने लिखा है, ml square divided by 12 plus m into 0.16 divided by m as it is रखा, g की वैल्यू मैंने यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली है, और ये डिस्टेंस जो है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का 40 into 10⁻², 40 सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट किया है। अभी यहाँ मैंने एक डायरेक्ट ये स्टेप डायरेक्टली लिखा है, m कॉमन निकाला है न्यूमरेटर से, और ये m कट जाएगा, गेट लॉस्ट। सो आखिर में क्या बचेगा, l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, यानी कि l कितना है, l 1 अपॉन 12, यहाँ l 1 अपॉन 12 प्लस 0.16 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1.55 सेकंड। यहाँ ये स्टेप हमने डायरेक्ट लिखी है, T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट में m इंटू l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, यानी कि 1 अपॉन 12 प्लस m तो कॉमन निकाला है, कॉमन निकालने के बाद ये कट जाएगा, l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 यहाँ बचेगा, प्लस m इंटू 0.16। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या आएगा, 1.55 सेकंड, 1.55 सेकंड। लेट्स स्टॉप।